टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था, ये तो सब जानते हैं, लेकिन ये कैसे हुआ था ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि पहले टेलीफोन का आविष्कार कैसे हुआ था। आज के समय में दुनिया बहुत छोटी हो गई है, जिसका ज्यादातर श्रेय स्मार्टफोन को जाता है। लोग दूर दूर से आपस में बात कर लेते हैं, जब चाहे अपने करीबी लोगों से मिलजुल लेते हैं। पर एक समय ऐसा था जब ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। फिर 1847 में स्कॉटलैंड में पैदा हुए ग्राहम बेल, जिन्होंने सबकी जिंदगी बदल कर रख दी। ग्राहम बेल की माँ और पत्नी दोनों ही बहरी थीं और उन्हें पूरा यकीन था कि तारों के जरिए ध्वनि को भेजी जा सकती है, और इसी उम्मीद को लेकर वो कठिन परिश्रम कर रहे थे। ग्राहम बेल बचपन से ही काफी होशियार थे और उन्होंने महज 13 साल की उम्र में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी, और 16 साल की उम्र में ही वो एक म्यूजिकल टीचर के रूप में मशहूर हो गए थे। महज 23 साल की उम्र में उन्होंने ऐसा पियानो बनाया जिसकी मीठी आवाज काफी दूर तक सुनाई देती थी। उन्होंने ध्वनि के विज्ञान यानी कि साइंस ऑफ साउंड में काफी नॉलेज थी, और इसी के जरिए उन्होंने विश्व के पहले टेलीफोन का आविष्कार किया। ग्राहम बेल के साथी का नाम थॉमस वॉटसन था, जिन्होंने टेलीफोन के आविष्कार में ग्राहम बेल की काफी मदद भी की थी। दिन था 10 मार्च 1876। ग्राहम बेल अपने कमरे में काम कर रहे थे और वहीं उनके सहायक वॉटसन ऊपरी मंजिल पर काम कर रहे थे। काफी समय से वो दोनों इस खोज पर काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें तारों के जरिए ध्वनि संचालन में सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन ये दिन उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। बात कुछ यूं हुई कि गलती से ग्राहम बेल की पैंट पर तेजाब गिर गया, जिसके चलते उन्होंने वॉटसन को आवाज लगाई और वॉटसन को वो आवाज उनके पास रखे यंत्र से सुनाई देने लगी, और इस तरह दुनिया का पहला टेलीफोन बनाया गया। सफलता पाते ही ग्राहम बेल ने इसका पेटेंट करवा लिया। टेलीफोन पर की गई पहली बात ग्राहम बेल ने वॉटसन से कहा था कि मास्टर वॉटसन, कम हियर, आई वांट टू सी यू, यानी कि मिस्टर वॉटसन यहाँ आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। 1877 में ग्राहम बेल ने एक कंपनी बनाई जिसको आज AT&T के नाम से जाना जाता है। कंपनी शुरू होते ही काफी हिट हो गई और लोगों के बीच आग की तरह फैल गई। सभी लोग दूर रहने वाले परिवार वालों से घर बैठे बात कर पा रहे थे। लेकिन इसके बाद पहला ट्रांसकॉन्टिनेंटल कॉल यानी कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक कॉल करने के लिए उन्हें बहुत साल लग गए, और ये मुमकिन हुआ 15 जनवरी 1915 को, जब अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में बैठे ग्राहम बेल ने सैन फ्रांसिस्को में बैठे वॉटसन को फोन के जरिए बात की थी। टेलीफोन की खोज के बाद बेल अपने कमरे में टेलीफोन को रखना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ये उनके अनुसार उनके काम में बार बार खलन डाल रहा था। बेल की मृत्यु एनीमिया बीमारी की वजह से हुई थी। उनके मृत्यु के बाद पूरे उत्तरी अमेरिका में सभी टेलीफोन लाइंस को बेल के सम्मान के रूप में 2 मिनट तक बंद कर दिया गया था। उनकी मृत्यु 2 अगस्त 1922 को कनाडा में 75 वर्ष की आयु में हुई थी, और इस तरह एक उम्मीद की किरण ग्राहम बेल ने सारी दुनिया को तारों से जोड़ दिया। आज भले ही टेलीफोन बहुत कम हो गए हों, लेकिन एक समय पर सभी लोग इसी का इस्तेमाल करके अपने दूर बैठे परिजनों और दोस्तों से बात किया करते थे। दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।